तो जी दोस्तों, आज फिर मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन टूल्स के बारे में जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टूल आता है उसको हम कहते हैं बोल्स्टर। अब जो बोल्स्टर है ये बिल्कुल छेनी की तरह ही होता है, जिसकी मदद से आप जो है ब्रिक को काटते हैं। इसकी जो चौड़ाई होती है वो ब्रिक की चौड़ाई से ज़्यादा होती है। ठीक है। अब सेकंड नंबर में हमारे पास है कंक्रीट मिक्सर। ये भी आप तमाम दोस्तों ने देखा होगा कि कंक्रीट मिक्सर, इसकी मदद से आप जो है सीमेंट, रेत, बजरी जो है आसानी से मिक्स कर सकते हैं। परफेक्टली उसको मिक्स करके आप जो है आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है क्रोबार। अब क्रोबार की मदद से आप जो है किसी भी क्या लें ग्राउंड को जो है एक्सीवेट करने के लिए, मिट्टी निकालने के लिए, डिगिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा आप जो है कहीं भी आप ट्री है जो उसको उसकी जड़ें काटने के लिए कह लें, उसको इस्तेमाल की रूट्स या जड़ें काटने के लिए क्रोबार इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास डिगिंग बार। अब ये भी उसी तरह ही है डिगिंग बार। ठीक है। इज अ सॉलिड मेटल रॉड विद पिन शेप। अब इसके एंड पे जो है बॉटम पे पिन शेप लगी होती है। इज यूज टू डिग हार्ड सरफेस। अब ये सख्त सरफेस के लिए है। ठीक है, वो नरम था, ये सख्त के लिए। फिफ्थ पे है ड्रिल मशीन। अब ये भी आप दोस्तों ने देखी हुई है। तो किसी भी डोर कह लें, वॉल कह लें या विंडो कह लें या और भी कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर आपने जो है सुराख करने के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल को हम ड्रिल मशीन कहते हैं। सिक्स नंबर पे हमारे पास है एंड फ्रेम्स। तो एंड फ्रेम्स, इसकी मदद से आप जो है अपनी ईंटों की चिनाई जो कर रहे हैं उसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को बरकरार रखने के लिए एंड फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एल शेप का जो है आप कह लें उसके एल शेप के जो लगे होते हैं, फ्रेम लगा होता है एल शेप का, जिसके ऊपर जो है धागा बांधा जाता है और वो ईंटों पर लगाया जाता है। इसकी मदद से आप आसानी से अलाइनमेंट को रख सकते हैं लेवल पे। सेवन नंबर में हमारे पास है बॉनिंग रॉड्स। तो ये जो है वुड के बने होते हैं, ये टी शेप की होते हैं, टी शेप की शक्ल होती है इनकी, यानी कि टी शेप टाइप होते हैं। तो ये जो है लेवल के लिए इस्तेमाल की। कहाँ पे? ट्रेंचेस। ट्रेंचेस क्या होता है कि आप फाउंडेशन के लिए आपने खुदाई की, एक्सीवेशन की। अब एक्सीवेशन जितनी आपने की उसकी लंबाई टोटल, यानी कि अब उसके नीचे जो आप लेवल देख रहे हैं, आपने लेवल जितना रखना है वो आप जो है बॉनिंग रॉड की मदद से उसका लेवल चेक कर सकते हैं, लेवल को एक्यूरेट रख सकते हैं। तो उसके लिए ये आप क्या करेंगे कि मिनिमम 3 जो है बॉनिंग रॉड्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। 8 नंबर पे हमारे पास ब्रिक हैमर। ये हथौड़ी है, इसकी मदद से आप ब्रिक को तोड़ भी सकते हैं और अगर ब्रिक अपने वॉल से बाहर आ जाए तो उसको मारकर अंदर भी कर सकते हैं। 9 नंबर पे हमारे पास आ जाता है बम्प कटर। अब ये जो है, अब जैसे कि आप वाइपर कह लें, अब वाइपर आप घर में इस्तेमाल करते हैं पानी निकालने के लिए। तो अब इसके लिए ये भी वाइपर टाइप की शेप है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपने जो है लेवल करना था कंक्रीट को, फिर वो चाहे कंक्रीट फ्लोर में इस्तेमाल की जाए या फाउंडेशन में इस्तेमाल की जाए, इसको आप स्क्रीड भी कह सकते हैं। 10 नंबर पे हमारे पास आ जाता है चेन लेविस एंड पिन लेविस। अब इसकी मदद से क्या होता है कि ये दो ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप कोई भी हैवी लोड जो है, हैवी स्टोन जो है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे स्टोन वेसलरी का काम चल रहा हो। 11वें नंबर पे हमारे पास है चीज़र। अब ये तो आपको सबको पता है कि इसकी मदद से आप जो है लकड़ी को काट सकते हैं। उसके अलावा आप जो है कोई भी खुरदरी जगह हो, कोई भी जो है सरफेस जो है हार्ड हो या खुरदरी जगह, उसको भी आप आसानी से उनका एक्सेस कर सकते हैं। अब 12 नंबर पे हमारे पास है सर्कुलर सा। अब एक होती है सिंपल सा आरी, जो है सिंपल, उसको आप दस्ती आरी भी कहते हैं। एक होती है सर्कुलर। अब इसकी मदद से आप जो है कम वक्त में ज़्यादा एक्यूरेसी निकालने के लिए आप सर्कुलर सा इस्तेमाल करते हैं, जो कि लकड़ी पर ही इस्तेमाल की जाती है। 13 नंबर पे हमारे पास है फ्लोट। अब ये भी आपने सब में से देखा हुआ कि प्लस्तर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्लोट, और ये अमूमन वुड का बना होता है और इसकी जो है साथ दस्ती लगी होती है जिसको पकड़कर आप इस्तेमाल करते हैं और ये सतह को स्मूथ कर देता है। 14 नंबर पे हमारे पास ग्लव्स। आप सेफ्टी के लिए आप, ताकि सीमेंट आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके या कोई भी और केमिकल जो कंस्ट्रक्शन साइड पे इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, या कोई हैवी मशीनरी कह लें या कोई डेंजरस टूल है जो उठाना मुश्किल है, तो उसके लिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 नंबर पे है हेड पैन। अब हेड पैन क्या है? इसके जरिए आप कोई भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसमें नॉर्मल मिकदार होती है, इतनी ज़्यादा मिकदार नहीं होती। तो इसमें कोई भी मटेरियल हो सकता है, वो रेत बजरी हो चाहे कोई भी हो। तो 16 नंबर पे हमारे पास आता है हुई। अब इसकी मदद से क्या करते हैं कि आप कोई भी जो है मिट्टी को
खोद सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसके जो आगे जो प्लेट लगी होती है स्टील की, वो मेटल की प्लेट लगी होती है, वो जो दस्ती के साथ जो 90 से कम का एंगल बनाती है, एक्यूट एंगल जिसको हम कहते हैं। 17 नंबर पे हमारे पास है हैंड सा। अब ये है दस्ती आरी, यानी कि इसकी मदद से आप, ये तो सबने देखी हुई है कि इसकी मदद से आप लकड़ी काटते हैं, आरी जो होती है उसी को हम हैंड सा कहते हैं। तो फिर वो चाहे लकड़ी की हो और दूसरा डोर के लिए हो, विंडो के लिए, स्लैब के लिए, कोई भी हो, लकड़ी की मटीरियल उसको हम काट देते हैं। 18 नंबर पे हमारे पास है जैक प्लेन। अब कोई भी लकड़ी की जो सतह है उसको हमवार करने के लिए, स्मूथ करने के लिए जैक प्लेन इस्तेमाल किया जाता है, जिसके आप जो है शेप इमेज में देख सकते हैं। तो 19 नंबर में हमारे पास है लैडर। लैडर आप सबको पता है सीढ़ियाँ होती हैं, कोई भी चीज़ हाइट पर लेके जानी हो या एक मंजिल से दूसरा फ्लोर लगा लें, 1 फ्लोर से 2nd फ्लोर, तो उसके लिए आप लैडर इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने खुद जाना हो या कोई भी चीज़ ऊपर ट्रांसफ़र करनी हो तो उसकी मदद से आप लैडर की मदद से आप सब कुछ कर सकते हैं। 20 नंबर पे हमारे पास लाइन एंड पिन्स। अब ये जो है 2 स्टील मेटल्स के रॉड्स हैं और इनके साथ धागा बंधा हुआ है। ये भी जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें, ब्रिक मैसनरी में, ठीक है। बिल्कुल ये भी उसी तरह है। तो उसमें फ़र्क ये था कि वो एल शेप के जो है दूसरे थे मटेरियल्स, एल शेप टाइप थे, लेकिन ये है लाइन पिन्स हैं, ठीक है। तो 21 नंबर पे हमारे पास मेजरिंग बॉक्स। अब इसकी मदद से आप कोई भी जो है किसी भी शॉप पे जाएं, वहाँ पे अगर आपने रेत बजरी लेनी हो तो आपको जो है वो मेजर करके देंगे, तो आपने वहाँ पे क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में बतानी होती है अपनी। तो लेकिन जो है अब 1 क्यूबिक फीट के जो है बॉक्स बने होते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है 1 क्यूबिक ही होती है, एक फीट या एक मीटर ही होती है। तो 22 नंबर में हमारे पास है मेसन स्केयर। अब ये जो है मिस्त्री जो कारीगर्स होते हैं उनके पास स्केयर होता है, इसकी मदद से वो 90 का एंगल चेक करते हैं। एल शेप टाइप का होता है ये, ठीक है। कोई भी ब्रिक वर्क हो रहा है उसमें 90 का एंगल चेक किया जाता है। अमूमन जब आप ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं तो पहली लेयर, पहली तय जो लगाते हैं, पहली वार लगाते हैं, उसमें चेक किया जाता है मेसन स्केयर से लगाकर 90 का एंगल। उसके बाद नहीं चेक किया जाता क्योंकि उस पहली की बेस पर ही तमाम जो ऊपर बना ली जाती हैं। 23 नंबर पे हमारे पास मेजरिंग टेप। अब इसकी आपको तो पता है, इसके कोई भी किसी भी चीज़ की लेंथ हो, चाहे वो ब्रेड्थ हो, चाहे वो विड्थ हो, हाइट हो या थिकनेस हो, वो मेजरिंग टेप से मालूम कर ली जाती है। आगे मेजरिंग व्हील। अब ये एक जदीद आला है, ठीक है। इसके ऊपर एलसीडी भी लगी होती है। आप ये व्हील पे मुश्तमिल होता है। व्हील जो है उसका डाया आपको पता होता है और जब वो आप चलाते हैं कहीं पे भी, आपने जिस भी जगह का मेजर करना हो डिस्टेंस, तो वो आपके पास एलसीडी के ऊपर मेजर होके आ जाता है। 25 नंबर पे है प्लम बॉब। अब इसकी मदद से आप जो है वर्टिकल अलाइनमेंट, किसी भी वॉल की वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करनी हो तो इसकी मदद से चेक की जाती है और जो है इसी की मदद से तमाम जो कारीगर्स हैं वॉल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। 26 नंबर पे है पिक एक्स। अब इसकी मदद से कोई भी सख्त मिट्टी है उसको खोदने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा काम जो स्पेड और हुई टूल से ना किया जाए। स्पेड टूल के बारे में हम आगे बात करेंगे। 27 पे हमारे पास पॉलिशर। अब ये है कोई भी शूज़ जो है आप उसको पॉलिश करते हैं, उसको ब्रश मारते हैं तो वो पॉलिश हो जाता है, चमक हो जाती है, शाइनी सरफेस हो जाती है। तो जो आपके घर में फ्लोर्स में टाइलें लगी हैं उनको और भी शाइनी बनाने के लिए आप उनको पॉलिश करते हैं और पॉलिश के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसे हम पॉलिशर कहते हैं। 28 नंबर पे है प्लम रूल। अब इसकी मदद से भी वही काम किया जाता है कि आपके वर्टिकल अलाइनमेंट चेक की जाती है। ये एक रूल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर सेंटर में बिल्कुल प्लम बॉब जो है लगा होता है, जिसकी मदद से आप इसको दीवार के साथ लगाने के बाद आप इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। आगे 29 नंबर पे हमारे पास है अर्थ रैमर। अब इसकी मदद से आपने कोई भी मिट्टी जहाँ पे आपने दबानी हो, कोई खुदाई की है तो वापस उसको, उसमें जो भी आपने काम किया करने के बाद उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल दी, अब उसको आप मज़ीद दबाना चाहते हैं ऊपर से, तो ये मिट्टी को दबाने के लिए आप अर्थ रैमर इस्तेमाल करेंगे। अब पुटी नाइफ है। अब पुटी नाइफ है जो ये पुटी फिनिशिंग को लेवल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और जहाँ पे थिकनेस ज़्यादा हो तो वहाँ पे थिकनेस को रिड्यूस करके लेवल पे लाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। आगे है सेफ्टी ग्लासेस। अब सेफ्टी ग्लासेस आंखों के बचाव के लिए, आपके आंखों में कोई धूल मिट्टी या आप कोई कह लें कंक्रीट और दूसरा सीमेंट वगैरह उड़कर या कोई भी और ख़तरनाक मटीरियल उड़कर ना चला जाए, तो उसके बचाव के लिए आप सेफ्टी ग्लासेस इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है रबर बूट्स। अब ये ऐसे बूट्स हैं कि अब ये भी हिफाजत के लिए, आपकी लेग हिफाजत के लिए, आप कोई भी मटेरियल हो, सीमेंट हो गया या कोई भी ख़तरनाक मटेरियल हो गया जो कि आपकी लेग को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उससे बचाव के लिए आप रबर बूट से इस्तेमाल कर सकते हैं। या पे आप पानी में काम कर रहे हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे है सैंड स्क्रीन मशीन। अब कोई भी जो है रेत है आपके पास, उसको मुकम्मल तौर पे साफ़ करने के लिए अगर उसमें कोई और भी इन शामिल हैं चीज़ें, तो उनको निकालने के लिए, मुकम्मल इसको प्योर करने के लिए आप जो है
इसमें मशीन में से गुजारेंगे तो आपके पास मुकम्मल जो है रेत साफ़ सुथरी हो जाएगी, जिस मशीन का नाम है सैंड स्क्रीन मशीन। तो आ गया सेफ्टी हेलमेट। अब इसके बारे में भी आप जानते हैं कि ये एक हार्ड किस्म का हेलमेट होता है जो कि इंजीनियर्स वगैरह ये तमाम जो लेबर डालती है, तो इनके कलर्स अलग अलग होते हैं, जिसकी मदद से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तमाम मेंबर्स को कि ये किस शोबे से किस पोस्ट से तल्लुक़ रखता है। और इसके फ़ायदा ये होता है कि आप कंस्ट्रक्शन को काम हो रहा है, अगर कोई चीज़ गिर जाए तो आपके वो सर पर लगने से आपका हेड जो है महफूज रह जाएगा, हेलमेट अगर आपने डाला होगा। तो 35 नंबर पे हमारे पास स्लेज हैमर। अब ये हैमर जो है ये हथौड़ा इसको कह लें, बड़े किस्म का हथौड़ा होता है, इसके ऊपर आगे जो है हैवी किस्म का जो है मेटल लगा होता है। इसकी मदद से आप जो है सख्त सरफेस को भी या सख्त स्टोन को या सरफेस को आप सरफेस को डिग कर सकते हैं और स्टोन को काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आगे है स्क्रैचर्स। अब इसकी मदद से क्या होता है कि आपने कोई भी जो है झुर्रियाँ बनानी हो किसी भी सतह पर, आप कोई टाइलें लगाते हैं, टाइलें लगाने के लिए आपको जो प्लास्टर के ऊपर जरियाँ लगानी होती हैं, उसके बाद फिर आप जो है टाइलें सीमेंट लगाकर उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि वो उसके साथ मजबूती से बॉन्ड बन जाए। 37 नंबर पे हमारे पास सीपरेट लेवल है। इसके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, तो इसकी मदद से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लेवल्स मालूम कर लिए जाते हैं। ये प्लास्टिक में भी दस्तयाब होता है, स्टील में भी दस्तयाब होता है। इसके अंदर जो है बुलबुला होता है, एयर बबल जिसको कहते हैं, हवा का बुलबुला, जो इसके अंदर अल्कोहल की वजह से मौजूद होता है। जब ये सेंटर में आ जाए तो आपका लेवल सरफेस लेवल हो जाती है। आ गया स्पैड। अब ये स्पैड हुई है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आगे बताया कि हम बात करेंगे। अब इसकी मदद से आप जो है सॉइल जो है डिग करते हैं, यानी कि निकालते हैं, आप एक्सकेवेशन का काम करते हैं इसकी मदद से भी। तो इसके आगे मेटल प्लेट लगी होती है एंड पर, लॉन्ग वुडन हैंडल। अब इसके बाद लकड़ी का हैंडल लगा होता है लंबा सा। तो आ गया टाइल कटर। अभी जैसे कि नाम से जाहिर है कि टाइल को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो टूल होता है उसे हम टाइल कटर कहते हैं। कहीं पे भी आपको जब टाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपको काटने की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं पे आपको छोटी टाइल लगानी पड़ती है, तो आप उसको काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले आला को टाइल कटर कहा जाता है। 40 नंबर पे हमारे पास आता है स्ट्रेट एज ब्रश। अब इसकी मदद से क्या होता है कि कोई भी जो है कॉर्नर्स होते हैं उसके वॉल्स के, उसको कॉर्नर्स को और एजेस को जो है फिनिशिंग देने के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। 41 नंबर पे है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर क्या होता है कि खाली जगह जो कंक्रीट में होती है, जिसको हम पोर्स कहते हैं, वहाँ पे हवा जाती है, सिर्फ हवा होती है, उसको पुर करने के लिए, यानी कि मुकम्मल उसको जगह को खाली को ख़त्म करने के लिए, पोर्स को ख़त्म करने के लिए, ताकि वहाँ पे पानी चला जाए, तो उसके लिए हम वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं। 42 नंबर पे हमारे पास है ट्रावल। अब ये छोटी सी, इसको कांडी भी कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता है कि छोटी मिकदार में आप जो है सीमेंट मोटर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये स्टील का भी बना होता है और स्टील का बना होता है, इसका जो हैंडल है वो वुडन का बना होता है और इसकी शक्ल नोज़ नुमा होती है, नोज़ जो है ना इंसानी नोज़ उस तरह। तो 43 नंबर में व्हील बारो। अब इसके बारे में तमाम दोस्तों को पता है कि ज़्यादा मिकदार जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, फिर वो चाहे सीमेंट हो रेत हो या बजरी हो, कुछ भी हो, तो वो आपने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उसके लिए इस्तेमाल होने वाला व्हील बारो होता है, ठीक है। इसमें एक टायर भी होता है, कभी कभी 2 टायर भी होते हैं किसी में। तो इसके बैक पे 2 हैंडल लगे होते हैं, जिसकी मदद से आप उठा के इसको आसानी से दिक्का दे के पुश करके जो है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। 44 नंबर पे हमारे पास है वेज। किसी भी स्टोन को काटने के लिए वेज इस्तेमाल की जाती है। ये भी छेनी नुमा होती है, इसको रख कर वेज को स्टोन पर ऊपर से आप स्लेज हैमर यानी कि हथौड़ा जो है मारते हैं, उसकी ज़रबे देते हैं, यानी कि लगाते हैं उसको, तो फिर उसके बाद जो है आपका स्टोन कट हो जाता है। तो ये थे कुछ टूल्स थे जो हमने कंस्ट्रक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में हमने आज आपको बताया। तो यार अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाजमी लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें, आप भी करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Everything changes.